we started our new chapter coordinate geometry in 10th standard। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा हमने लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरीके से हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ता है, कौन सी हमारी एक्स दिशा होती है, कौन सी हमारी कोऑर्डिनेट होती है। तो एक बार 9th स्टैंडर्ड को देखते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो हमारी कौन सी होती है, एक्स एक्स डैश, और जो हमारी वर्टिकल होती है वो हमारी कौन सी होती है, वाई वाई डैश। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं हम, 0,0। अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में जाएं तो पॉजिटिव एक्सिस, ऊपर जाएं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। ये चीज हमने क्या करी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी। इसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी कि कोऑर्डिनेट प्लॉट करते टाइम क्वाड्रेंट पढ़े थे कि ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। फर्स्ट वाला ये रहता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट को नाम देना, मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद आपने एक और चीज देखी कि कोऑर्डिनेट किस तरीके से प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे प्लॉट करना है 3,4, मेरे को 3,4 करना है, यानी एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर 4। मैं यहाँ ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट की, ये कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। 3,4 का मतलब आगे वाला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का कोऑर्डिनेट है और पीछे वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो वाई का। यानी कोऑर्डिनेट प्लॉट करने का जो फॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, एक्स वाई के फॉर्मेट में। यहाँ हमें एक चीज पढ़नी है कि हमें पढ़ना है यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक ओरिजिन और एक ये हमारा जो कोऑर्डिनेट माना। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है तो हमने क्या कहा कि ये एक्स एक्सिस पर तो 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं क्योंकि ये होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है O और इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस। इस कोऑर्डिनेट को नाम दे दो A, ठीक, OA की डिस्टेंस करनी। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हमें ये साइड देखें तो ये साइड कौन सी होगी आपकी, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपके पास सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप 7th 8th से सीखते आ रहे हो क्या है, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, यानी अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है अपनी पाइथागोरस। अब हमने पता है कि हमारे पास ये हाइपोटेनियस, ये कितनी हो गई आपकी OA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आप इसको मान सकते हो 4, इट मीन ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो OA स्क्वायर कितना आया, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 60 एंड 3 का स्क्वायर 9। इसको सोल्व करा 16 प्लस 9 25 OA। जैसे आप स्क्वायर लगाओगे तो अंडर रूट 25 का रूट कितना होता है 5, यानी हमारे बीच OA की डिस्टेंस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। ये बात क्लियर हुई। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया वो हमने ओरिजिन से लिया, बट आपको 10th स्टैंडर्ड में वो ओरिजिन नहीं देगा, वो आपको 2 कोऑर्डिनेट देगा। फॉर एग्जांपल वो कोऑर्डिनेट किस तरीके से दे देता है कि 1,1 और 6,9, मुझे ये 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले इसको ऐसे करोगे क्या, सर पहले इसको यहाँ से यहाँ तक का निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर डिस्टेंस निकालूंगा, फिर ये निकाल। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उस टाइम से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालना है कि मैथमेटिकली फॉर्मूला किस तरीके से यूजफुल है जो डिस्टेंस फाइंड कर सकता है। ठीक, तो चलो ट्रायंगल का तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर लोगे। आपका अगर ट्रायंगल ना देखे वो 2 कोऑर्डिनेट आपको इस तरीके से देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन से यूज कीजिए, ये आपका कार्टेशियन प्लेन, उसने स्ट्रेट लाइन दे दी कि मुझे इन 2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करके बताओ कितनी डिस्टेंस है। तो जो ग्राफिकल मेथड है वो ग्राफिकल मेथड क्या हो गया, वो लेंथी हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। क्योंकि मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसके लिए एक डेरिवेशन देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। ये क्लियर, जो हमारा बेसिक है 9th का और जो हमने अभी तक 8th 9th में पढ़ा, ये वो चीज है। अब हम देखते हैं कि वो चीज स्टार्ट कैसे होती है, जो हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास का आती है, हमें पढ़ना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को एक बार डिराइव करके देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको क्या बताया कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, वो किससे निकालना है, पाइथागोरस। फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, इसमें आपको क्या निकालना है, इन दो के बीच की डिस्टेंस। इसको मान लो a, ये हो गया b। b के कोऑर्डिनेट आप मान लो x2, y2 और a के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक, हमने क्या कहा, लेट अस अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ a is x1, y1 and b is x2, y2। इन दोनों के बीच में हमें क्या करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप a से और b से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। कहां पर, x एक्सिस में। इसको नाम दे दो p और इसको नाम दे दो q। ठीक, क्या करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A and B, A और B से ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आपको A से B के ऊपर भी क्या कर देना है, इसको आप देखो, A से B के ऊपर भी क्या कर देना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि 90 डिग्री। ठीक, फिर क्या करा आपने, लाइन AR is perpendicular to BQ। हमने BQ पर भी क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। यानी अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है, AB की डिस्टेंस। ठीक, पाइथागोरस क्या बोलती है आपकी, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो ये इस तरीके से कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस की तो वैल्यू आपके पास है AB, यानी यहां पर क्या निकाल देना है, AB स्क्वायर। बट आपके पास परपेंडिकुलर और बेस ये दो चीज नहीं है। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते, निकाल लेते हैं। अब देखो, उसने कहा A के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, यानी ये x एक्सिस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 मानी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसने कितनी मानी, y1। क्लियर है बात। उसके बाद हम चलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मानी, x2। कहां से, ये सेंटर है, OQ की डिस्टेंस x2 और OB की डिस्टेंस उसने कितनी मानी। क्लियर है चीज, यानी क्या क्या है हमारे पास, OP की वैल्यू, OP कितना दिया हुआ है, x1 एंड OQ कितना दिया हुआ है, x2। क्लियर है जी। PA की वैल्यू कितनी दी हुई है, y1 एंड QB की वैल्यू कितनी दी हुई है, y2। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों 90 डिग्री के, यानी PQ और AR दोनों इक्वल होंगे। इस पूरी x2 में से मैं OP माइनस कर दूं तो ये लेंथ कितनी बचेगी मेरे पास, x2 माइनस x1। यानी क्या करा आपने, PQ की वैल्यू निकालने के लिए आपने OQ में से OP को क्या करना,
और OP की वैल्यू कितनी थी x1। क्लियर ये बात कि PQ इक्वल टू कितना आ गया x2 माइनस x1। सेम हमें क्या निकालना है BR, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर होता है। तो BR निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर BR निकालना है BR तो आपको PQ में से RQ माइनस करना पड़ेगा। इट मींस ये लेंथ ये कितनी आएगी Y2 में से Y1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक, BR को करने के लिए PQ में से RQ माइनस करना पड़ेगा। PQ कितना दिया हुआ है आपको Y2 और RQ कितना दिया हुआ है ये Y1 तो इसकी अपोजिट भी Y1 माइनस Y1। क्लियर ये बात। यानी अब डायग्राम में देखते हैं, अगर ये साइड x2 माइनस x1 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 हमने निकाली भी कैलकुलेट कर दी। यानी आपके पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। आगे दोनों वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी आई x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये क्लियर। अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट लेता हूं तो अंडर रूट लगता है। इस x2 माइनस x1 को मैं आगे ले लूं कोई दिक्कत, और ये y2 माइनस y1 को मैं पीछे ले लूं तो कोई दिक्कत, एक ही बात है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये वाला, ये आपको यूज करना है मैथमेटिकली। ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से निकालना है। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और आपको उसका क्या निकाल देना है रूट निकाल देना है। ठीक। अब एक बात की बेटा कि अगर x2 माइनस x1 की जगह सर मैं x1 माइनस x2 कर दूं कैलकुलेशन में तो घबराने की कोई बात नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी माइनस की वैल्यू भी आएगी तो वो उसको स्क्वायर करके क्या कर देगा पॉजिटिव बना देगा, तो आपके आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। ये तो सिर्फ एक डेरिवेशन है कि हमने क्या करा कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से कि भाई ग्राफिकल मेथड से तो सर हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्या? केवल बेटा इस वाले एरिया में हमने क्या करा पाइथागोरस लगाया, और पाइथागोरस लगाने के बाद हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट करा। क्लियर है बात? ठीक। क्या करा हमने AP और BQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एंड AR एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करी, और ABR हमने क्या कर दिया पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। ठीक। इन ट्रायंगल ABR। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फर्स्ट का सेकंड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। इसमें आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक दिया है -5,7 यानी एक को a मान लो -5,7 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है b, वो आपको दिया हुआ है -1,3 उसमें कहा आपको AB की डिस्टेंस फाइंडिंग करनी है, यानी आपको क्या बनाना है डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू क्या है इसको मान लो ये x2 y2 और ये आपका x1 y1। आप ये जैसे मैंने रेड मार्कर से लिखा है, आप कंफर्म होने के लिए आप पेंसिल से लिख लो और बाद में उसको क्या कर सकते हो इरेज भी कर सकते हो। ठीक। हम स्टार्ट करते हैं x2 की वैल्यू रखना। चलो भाई x2 की वैल्यू कितनी हुई है -1, क्या आपका अंडर x2 की वैल्यू क्या आ गई -1 फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू -5 और उसका स्क्वायर। वो लिखकर वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट करें, फॉर्मूले का माइनस लिखा था लिखा x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करें, इस प्लस की जगह पर ये प्लस y2 की जगह 3 फॉर्मूले का माइनस और y1 की जगह 7 और उसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अंदर रूट लिखा था ये माइनस प्लस इधर ही माइनस माइनस प्लस 5 इसका
4 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 करोगे तो -4 का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ये नहीं कर देना कि प्लस माइनस माइनस हो गया, नहीं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 प्लस की जगह प्लस -4 का स्क्वायर भी प्लस 16 कितना आया √32। √32 को आप लिख सकते हो 8 4 32, इसको ब्रेक कर लो मैं 8 4 32 या फिर 16 2 32, ताकि मेरा स्क्वायर आ जाएगा 16 2 32। क्यों 16 क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 4 और ये √2, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 4 √2। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस भी निकालनी होती है। देख लेते हैं एक बात, हमने सबसे पहले x1 y1 कंसीडर करा, x2 y2 कंसीडर करा, x2 की जगह -1 पुट करा, फॉर्मूले का माइनस, x1 की जगह -5 पुट करा, y2 की जगह 3 पुट करा एंड y1 की जगह 7, और उसके बाद हमने क्या करा, उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करा। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो एक बार इसका फर्स्ट का थर्ड देखते हैं जो वेरिएबल पे कंसीडर है। फर्स्ट का थर्ड एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट के थर्ड में उसने क्या कहा, कर दो यस क्लियर है, ओके चलो मैं रफ कर देता हूं, इसी का थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में दो वेरिएबल क्या क्या दिए हुए हैं आपको, थर्ड में एक दिया हुआ है a, b, यानी a, b और -a, -b। आपको वही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले x1 y1 जो मैंने नेट मार्कर से करा और x2 y2 आपको क्या करना है, इसको पेंसिल से कर देना है। पेंसिल से क्यों करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम वेरिएबल करने में क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए आपके सामने अगर पेंसिल से x1 y1 x2 y2 रहेगा तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक, चलो फॉर्मूले को पुट करते हैं। अंडर x2 की जगह क्या पुट करना है, -1 फॉर्मूले का माइनस और x1 की जगह प्लस का और इसका स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, y2 की जगह क्या पुट करना है, माइनस का b फॉर्मूले का माइनस और y1 की जगह b और उसका भी स्क्वायर। इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं, माइनस का a एंड ये भी माइनस का a और इसका स्क्वायर। इसको देख लेते हैं, माइनस का b और उसका भी स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, दोनों के दोनों ये क्या है, राइट का माइनस है, माइनस का 2a स्क्वायर प्लस माइनस का 2b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत कि हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करा। ये अंदर बेटा वैल्यू -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 2b के लिए कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। दोनों में हमने देखा कि दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपकी डिस्टेंस निकल गई। कोई दिक्कत इसमें वैल्यू पुट करने में, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं, कोऑर्डिनेट को x1 y1 कंसीडर करना है और फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर दी चल जाती है। कोई दिक्कत इसमें, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि जब भी वो डिस्टेंस पूछेगा कि दो कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है, जो कि क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट उसने भी दिए हुए, कौन कौन से, 0 0 एंड 36, 15। चलो ये रहा हो जाएगा आपके सेकंड क्वेश्चन का, ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें उसने क्या कहा, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में
अब इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करना है। और दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? भाई एक को आपको मानना है x1 y1, जैसे कि आप इसको मान लेते हैं x1 y1 और उसको मान लेना x2 y2, और दोनों में क्या कर देना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको क्या कर देना है? क्वेश्चन को कैलकुलेट कर देना है। एक बार ट्राई करना, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर कैलकुलेटिव पार्ट आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस करना है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। चलो एक नई कॉन्सेप्ट है कोलिनियर, एक नया कॉन्सेप्ट आया कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? दो साइड का सम तीसरी के इक्वल होना चाहिए तो वो कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। चलो उसने कहा था क्वेश्चन कि डिटरमाइन द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 1 आर कोलिनियर। थर्ड वन स्टार्ट। तीन कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं उसने? a b एंड c। तीनों कोऑर्डिनेट मान लो क्या क्या दिए हैं। सबसे पहला उसने दिया हुआ है 1 5 2 3 एंड -2 -11। ये तीन कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं। ये तीनों कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? इसका डायग्राम से समझते हैं। कोलिनियर का मतलब तो एक लाइन होना चाहिए, ये A, ये C और ये B। इस लाइन से आप समझ लेंगे किसी भी दो साइड का सम, जैसे कि फॉर एग्जांपल AC प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? AB। जैसे कि यहाँ कह सकता हूं मैं AC प्लस BC इक्वल टू AB होना चाहिए। या फिर आप अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, ये कोई AC एक हुआ, आप फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, लाल वाले में ये A, ये B और ये C, तो दो साइड का सम कौन सा होना चाहिए? AB प्लस BC, वो किसके इक्वल होना चाहिए? AC के। तो हमें पता नहीं है कि ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरीके से, क्या वो इस तरीके से अरेंज है या वो इस तरीके से अरेंज है, या फिर इसका भी कोई दूसरा मेथड है कि वो और तरीके से अरेंज है। तो हमें पहले डायग्राम पे फोकस नहीं करना है। डायग्राम को रख करके आप सबसे पहले इन तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। इन तीनों के बीच में AB BC है, CA के बीच में। चलो ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं AB के बीच में। ठीक, AB के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गए x2 y2। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? AB, डिस्टेंस ऑफ AB। डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है तो भाई अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एक ही है। ठीक, x2 की जगह क्या पुट कर सकते हो? 2, ये अंडर रूट x2 की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, और x1 की जगह क्या पुट कर सकते हो? 1, उसका स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, y2 की जगह क्या पुट कर सकते हो? 3, y1 की जगह क्या पुट कर सकते हो? 5 और उसका भी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 और उसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, ये कितना आया? अंडर रूट 5। AB निकल गया। अब हम निकालेंगे BC। अगर आपको BC निकालना है तो BC निकालने के लिए आपके वापस से x2 x1 क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो, आपने सबसे पहले क्या करा? AB के लिए x1 y1 माने, x2 y2 माने। अब हमें क्या चाहिए? BC। तो BC के लिए जो x2 y2 थे अब वो बन जाएंगे x1 y1 और इसके लिए वो बन जाएंगे x2 y2। कोई दिक्कत नहीं आता कि हर बार आप जिसकी भी डिस्टेंस निकालोगे
हमेशा क्या होगा, आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ये जो आपकी कंप्लीट क्या x1 y1 किसको मानते हो और x2 y2 किसको मानते हो, पूरा का पूरा कंप्लीट क्विज क्या रहेगी, आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। आप चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, चाहो तो सीधा। तो क्योंकि हमने सबसे पहले फॉर्मूले में ये भी डिस्कस करा कि अगर हम कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे या अलग डिफरेंट तरीके से मानते हैं तो माइनस में साइन आता है और माइनस के साइन को हम स्क्वायर करते हैं तो वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी तरीके से चलते हैं। ठीक, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -2, ये फॉर्मूले का माइनस। x1 की वैल्यू क्या है 2 और उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -11 और y1 की वैल्यू -3 और इसका भी स्क्वायर। कर सकते हैं, करना स्टार्ट करो। ठीक, -2 माइनस का 4, ये माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 11 -11 एंड -3, -11 -3 -14, ये -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है +16 और 14 का स्क्वायर 196, दोनों को ऐड करा 212, ये आया BC की वैल्यू। इसी तरीके से आपको क्या कर देना है, CA निकाल देना है। CA निकालोगे तो वापस से आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है कि x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें कोलिनियर की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब CA के लिए आपके वापस से x1 x2 चेंज हो जाएंगे। इट मींस आपको जब भी ये कोऑर्डिनेट नोट करना पड़े आपको क्या करना है, हर बार पेंसिल से इरेज करके x1 x2 को कंसीडर करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं CA के लिए कि यही इसका x1 y1 है और यही इसका x2 y2 है। ठीक, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस करा है इसके लिए कि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी कैलकुलेशन में। ठीक, इसकी डिस्टेंस निकालो। x2 हमने क्या माना था, माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस। x1 हमारा क्या है 1, ये -1 और उसका स्क्वायर है, ये प्लस की जगह पर प्लस। y2 हमने क्या माना, माइनस का 11, ये माइनस का 11, ये फॉर्मूले का माइनस। और y1 की जगह हमने क्या माना, y1 की वैल्यू 5, तो ये 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। -2 एंड +1, इसको सोल्व करो, माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है। -2 एंड -1 जो हो गया आपका -3 का स्क्वायर, -11 और -5 माइनस का 16 उसका स्क्वायर। क्लियर है, -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर निकालो, 16 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, ठीक, कितना हो जाएगा 256, दोनों को ऐड करो, 256 है 9, 265, अंडर 265। हमने देखा कि हमारे पास 212 नहीं है, 265 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू, ठीक, कह सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, कि ये तीनों की जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करी वो डिस्टेंस में दो साइड का सम, AB प्लस BC निकाला आपने कि दो साइड का सम तीसरी साइड से इक्वल नहीं है। इट इज दीज, therefore these they are not collinear, कोई दिक्कत इसमें कि हमने एक और चीज क्या पढ़ी, कोलिनियर की कंडीशन पढ़ी है। तीन कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, सबसे पहले हम एक बार दोबारा देखते हैं कि हम तीन कोऑर्डिनेट दिए उसमें A B C, हमने तीनों के डिस्टेंस निकाले। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि कोलिनियर क्या होता है। सबसे पहले हमने AB की डिस्टेंस निकाली, AB की डिस्टेंस में हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमने AB की डिस्टेंस कैलकुलेट की।
सेम प्रोसीजर हमने BC के लिए अप्लाई करा कि BC कितना हो जाता है कि BC के लिए भी हमने x1 y1 और x2 y2 अलग से चेंज करे एंड फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें निकला 212 एंड सिमिलरली हमने क्या निकाला CAB निकाला। CAB निकाल के हमारे पास कितना आया √265। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA। अब जब अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे, पर अगर ये डिस्टेंस सेम हो जाती तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या रहते हैं कोलिनियर रहते। तो कोई दिक्कत इसमें इस एक्सरसाइज में हमने दो चीज पढ़ी, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा और एक हमने कोलिनियर की कंडीशन पढ़ी कि कोलिनियर कंडीशन क्या होती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो इसी पे फिर हमें एक फोर्थ क्वेश्चन बोला उसने, चेक वेदर 5 - 2 and 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isoscalar triangle। यानी उसने क्या कहा कि तीन जो वर्टेक्स दिए, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए, वो उसने आइसोस्केलर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपको चेक करना है कि है या नहीं है। तो चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि डायग्राम बना के बाद देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली पूरा चैप्टर आपके डायग्राम से देता है। आपको डायग्राम समझ आ गया तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। बताएंगे आपको कौन सा क्वेश्चन आता है जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल, ठीक। इसमें उसने कोऑर्डिनेट अभी क्या क्या दिए हुए हैं 5, -2। इसको मैं मान लेता हूँ 5, -2, ये एक वर्टेक्स, ठीक। दूसरा दिया हुआ है उसने 6, 4। डी की वैल्यू क्या दी है 6, 4 और सी दिया हुआ है 7, -7 और उसने पूछा है कि ये आपको चेक करना है कि ये जो तीनों वर्टेक्स हैं वो एक आइसोस्केलर ट्रायंगल के हैं या नहीं। तो आइसोस्केलर ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये आइसोस्केलर ट्रायंगल है या नहीं है, याद है। चलो एक बार देख लेते हैं कि आइसोस्केलर ट्रायंगल में हमेशा क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है। साइड इक्वल होना मतलब डिस्टेंस इक्वल होती है। तो हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। तीनों की डिस्टेंस निकालने के बाद हम बताएंगे कि अगर दो साइड इक्वल आ रही है तो वो एक आइसोस्केलर ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो एक आइसोस्केलर ट्रायंगल नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक। ये A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, -2, B कितना दिया हुआ है 6, 4 एंड C कितना दिया हुआ है 7, तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या होती है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही होगा इसमें फॉर्मूला। कंसीडर कर लो x1 y1, ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2 हो गया। ये चीज यहां तक। चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। x2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, x2 की जगह मैं पुट कर सकता हूं 6, माइनस की जगह माइनस, x1 की जगह 5 और उसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। प्लस y2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 4, ये माइनस और y1 की जगह माइनस का 2 और ये उसका स्क्वायर। सोल्व करते हैं। 6 - 5 कितना हो गया 1, उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस, यानी ये हो गया 4 + 2 इसका स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 एंड इसका स्क्वायर 36 और ये वैल्यू है आपके पास √37। यानी AB के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो डिस्टेंस है आपके √37, ठीक। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, इसी तरीके से आपको निकाल देना है BC। आपको BC निकालना है तो BC के लिए आपके पास से क्या होंगे x2 x1
चेंज होंगे और y2 y1 भी आपके क्या होंगे, चेंज। फॉर एग्जांपल अब मैं x2 y2 ना मान के इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं और इसको मैं x2 y2 मान लूंगा, ताकि मेरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम मेरे क्वेश्चन में एरर ना हो। ठीक, अब x2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 7, माइनस की जगह माइनस और x1 की जगह क्या हो जाएगा इस बार 6, क्योंकि हमने क्या करा, x1 y1 और x2 y2 हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंस क्या थी, BC थी, इस अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिए। और ये स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, y2 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 2, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2, ये फॉर्मूले का बनना, और y1 की जगह 4, इसका स्क्वायर है। ठीक, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7 माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2, ये माइनस 4 और इसका स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 और माइनस 4, माइनस का 6 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 यानी अंडर रूट 37। हमने देखा कि दो साइड दो डिजिट में आ गए, रूट 37 यानी आइसोस्केलस तो है, बट एक बार हम कंफर्म करने के लिए हमें क्या निकाल देना है, कंफर्म करने के लिए हमें एक बार CA भी निकाल लेना है। क्यों, क्योंकि पॉसिबल है CA की वैल्यू जो है वो आपके सेम आ जाए रूट 37, तो ये आइसोस्केलस ना होकर इक्विलेटरल बन जाए। तो एक बार हमारे श्योरिटी के लिए हमें क्या निकाल देना है, डिस्टेंस ऑफ CA निकाल देना है। डिस्टेंस ऑफ CA निकालने के लिए अगेन आपके पास वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलवेज सेम। आपको पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला इतनी बार अप्लाई करोगे कि आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है, वही चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि अगर आप वैल्यू को इंटरचेंज करके भी डालोगे तो आपके क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस की वैल्यू आती है तो ये स्क्वायर को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक, अब जब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि अब हमारे CA के लिए x1 y1 और x2 y2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंसीडर आपको करना है कि आप कौन सा x1 y1 मानते हो, कौन सा x2 y2। मैंने ये चीज मानी कि मेरा A वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा और जो C वाला कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 होगा। आगे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, ये अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7, ये x2 की वैल्यू 7, माइनस की जगह माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू देखते हो तो x1 की वैल्यू 5 और ये उसका स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, तो ये y2 की वैल्यू -2, माइनस की जगह पर माइनस, y1 कितना दिया हुआ है, अगेन -2, ये -2 और इसका भी स्क्वायर। मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7 - 5, 7 में से 5 माइनस करके कितना आता है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका -2 माइनस +2 और इसका भी स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा कि +2 -2 को कैंसिल होकर क्या बन गया, 0 बन गया, यानी हमारे पास क्या बचता है, 2 का स्क्वायर 4। अब हमने देखा कि AB = BC, AB की वैल्यू भी √37, BC की वैल्यू भी √37, लिख सकते हैं AB = BC बट नॉट इक्वल टू CA। क्या कह सकते हैं कि AB और BC ये दोनों इक्वल है बट CA इक्वल नहीं है। तो आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी यही होती है कि ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं, सो ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये ABC क्या है आपके, आइसोस्केलस ट्रायंगल। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, क्या करा, क्वेश्चन में हमें 3 वर्टेक्स दिए और 3 वर्टेक्स को देखते हुए हमसे पूछा उसने कि ये वर्टेक्स जो है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल के हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने का सबसे अच्छा कौन है कि आइसोस्केलस में हमें पता है कि दो साइड इक्वल होती है, तो दो साइड इक्वल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस ऑफ AB निकाल दिया, डिस्टेंस ऑफ BC निकाल दिया एंड डिस्टेंस ऑफ CA निकाल दिया। अब कंपेयर करेंगे कि AB की और BC की वैल्यू दोनों की वैल्यू तो सेम आई बट CA की वैल्यू सेम नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्योंकि अगर आ जाती तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल ना होकर कौन सा ट्रायंगल बन जाता, यस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता।
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है। तो कोई दिक्कत अब तक में नहीं, काफी इजी होएंगे। यस बेटा इसका कुछ भी नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब तक हमने मैथ में जो पढ़ा 5th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ा ये सारा उसी से रिलेटेड है। बस आपके एक डिस्टेंस फॉर्मूला नया आया जिसको देखते हुए हमें कंपेयर करना पड़ा। इसी तरीके से आपके आगे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है वो आपको क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे दे और फिर वो पूछे कि इस क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम है, तो आपको पहले क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। स्क्वायर की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है, रेक्टेंगल की क्या-क्या होती है, पैरेललोग्राम की क्या होती है, रोमन की क्या होती है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत अब तक में नहीं? चलो आपके जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वाड्रिलेटरल से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम वही क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये एकदम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो अपन 5 करते हैं, 6 आपको ट्राई करना है, क्योंकि उसमें आपको यही बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, क्या वो स्क्वायर हो सकता है, अगर स्क्वायर होगा तो उसकी चारों साइड और दोनों डायमेंशन इक्वल आने चाहिए, या फिर वो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होगा तो दो अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए और दोनों डायमेंशन इक्वल आने चाहिए, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर आपको जो क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लर्न हुई तो हमारी ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो बल्ले बल्ले। ठीक, चलो इसी पे लेकर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना उसमें क्या दिया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार डायग्राम बुक देख लेना, क्योंकि यहाँ पर वो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक बन जाए।